हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि हमारी कंट्री की लोकेशन कहाँ पर है, हमारी कंट्री कहाँ पर है। आप में से कुछ बच्चे आंसर देंगे कि मैम हमारी कंट्री एशिया कॉन्टिनेंट में। तो आप मुझे बताइए कि फिर एशिया कॉन्टिनेंट कहाँ पर है। तो देखो, एशिया कॉन्टिनेंट हो, चाहे हमारी कंट्री हो, चाहे दुनिया की कोई भी कंट्री हो, वो कहाँ पर है? वो सारी कंट्रीज़ हैं प्लैनेट अर्थ के ऊपर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पूरे यूनिवर्स में क्या केवल एक प्लैनेट है या फिर ऐसे बहुत सारे हैं। तो हम आगे बात करते हैं कि देखिए, ये हमारी क्या है, प्लैनेट अर्थ है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम का एक छोटा सा प्लैनेट है हमारी अर्थ, जिसके ऊपर हम रहते हैं। सोलर सिस्टम में और भी बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये सारे के सारे प्लैनेट किसके पार्ट हैं? सोलर सिस्टम के। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम पूरे यूनिवर्स में क्या केवल एक सोलर सिस्टम है या ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं? तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि हमें जो इतनी बड़ी अर्थ नज़र आती है वो तो सोलर सिस्टम का एक छोटा सा प्लैनेट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सोलर सिस्टम एक अकेला सोलर सिस्टम है या फिर ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम है। तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि ये जो हमें पूरा का पूरा यूनिवर्स है, इसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि गैलेक्सी का मतलब क्या होता है। तो देखिए बच्चों, गैलेक्सी इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल दैट मूव टुगेदर थ्रू द यूनिवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि गैलेक्सी एक स्टार का ग्रुप है, गैसेस का क्लाउड्स है और डस्ट पार्टिकल है जो कि पूरे यूनिवर्स में मूव करते हैं। तो एक अकेली गैलेक्सी में बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं। उनमें से एक हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। तो आप सभी को ये बात क्लियर हो गई कि पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। बहुत सारी गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं और उन्हीं सोलर सिस्टम में से एक हमारा सोलर सिस्टम है, जिसके अंदर हमारी प्लैनेट अर्थ है और जहाँ पर हम सब रहते हैं। चलो अब बात करते हैं सोलर सिस्टम किन किन सेलेस्टियल बॉडी से मिलकर बनता है। सेलेस्टियल बॉडी को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सेलेस्टियल बॉडी उन सभी चीज़ों को कहा जाता है जो कि स्पेस के अंदर नेचुरल है। चाहे वो सन है, मून है, प्लैनेट है, कॉमेट है, कुछ भी है, वो सारी क्या कहलाती हैं? सेलेस्टियल बॉडी। तो सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन किन किन से होती है? सन, प्लैनेट, कॉमेट, मून एंड एस्ट्रॉयड, इन सब से मिलके सोलर सिस्टम बनता है और उसको सोलर फैमिली भी कहा जा सकता है, क्योंकि सोलर सिस्टम या फिर सोलर फैमिली का हेड होता है सन, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं सन की, क्योंकि सोलर सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो है सन। ऐसा क्यों? क्योंकि सन इज़ अ ह्यूज स्टार। सन को स्टार क्यों कहा गया? सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है क्योंकि स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। पूरे अकेले सोलर सिस्टम में केवल सन ऐसा है जो कि एक स्टार है जिसकी खुद की लाइट और हीट है। अब इससे क्या होगा? द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। ये आप सभी जानते हैं कि सन क्या है, इसके सेंटर में होता है, बाकी सारे प्लैनेट इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं और सभी प्लैनेट को लाइट और हीट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। क्यों? क्योंकि सन एक स्टार है और स्टार की खुद की हीट और लाइट होती है। सन के बारे में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। अब इससे क्या होगा? सनलाइट टेक एन एवरेज ऑफ 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड टू ट्रैवल फ्रॉम द सन टू द अर्थ। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको ये पता चल चुका है कि सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे, ठीक है। अब सन से जो सनलाइट अर्थ तक आएगी उसको पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना टाइम लग रहा है? 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सनलाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो आपका आंसर क्या होगा? 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। सोलर सिस्टम में सन के बाद हम बात करते हैं प्लैनेट की। तो देखिए बच्चों, आप सभी जानते हैं प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लेड बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। मतलब प्लैनेट की खुद की अपनी लाइट और हीट नहीं होती है, वो किससे चमकते हैं? वो चमकते हैं स्टार से। और हमारे सोलर सिस्टम का स्टार कौन है? सन। इसके बाद में हम बात करते हैं ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ, दीज पाथ आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स।
इसका मतलब क्या हुआ कि सोलर सिस्टम के जो पूरे 8 प्लैनेट हैं उनका अपना अपना एक रास्ता है, फिक्स रास्ता है। फिक्स क्यों कहा? क्योंकि सारे प्लैनेट अपने अपने रास्ते पे चलते हैं, किसी और रास्ते पे वो नहीं जाएंगे, और उनका जो फिक्स्ड पाथ है वो एलोंगेटेड होता है। देखिए, एक तो होता है सर्किल, लेकिन जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं वो सर्किल में मूव नहीं करते, वो करते हैं एलोंगेटेड, मतलब कि उनका जो ये पाथ होता है वो इस तरीके से लंबा होता है। जैसे इस प्लैनेट का पाथ ये है, दूसरा प्लैनेट इस तरीके से मूव कर रहा है, इसका पाथ ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनका एलोंगेटेड पाथ है वो फिक्स्ड है, और इनके पाथ को क्या कहा जाता है? इनके पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है। तो सभी प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट पे मूव करते हैं, और इनके सेंटर में क्या होता है हमने भी डिस्कस कर लिया। इनके सेंटर में क्या है? सन है, जो कि एक अकेला सोर्स है हीट और लाइट का। सारे प्लैनेट को हीट और लाइट कहाँ से मिल रही है? सन से मिलती है। सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट को 2 अलग कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं? इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट में कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। आउटर प्लैनेट में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। अब हम बात करते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। अगर हम इनर प्लैनेट की बात करें तो इनर प्लैनेट को आप समझ सकते हो कि ये सन के पास में है, तो इनका टेम्परेचर आउटर प्लैनेट की कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, और आउटर प्लैनेट जो है इनका टेम्परेचर कम होता है। दूसरी डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इनका जो शेप और साइज़ है वो आउटर प्लैनेट की कंपैरिजन में बहुत कम है। क्लियर? तीसरी अगर हम बात करते हैं, इनका जो सरफेस है इनर प्लैनेट्स का वो किससे बना है? रॉक से बना है, बहुत हार्ड होता है। लेकिन अगर हम बात करें आउटर प्लैनेट की तो ये गैसेस से बना है और लिक्विड से बना है। तो अगर हम वेट की बात करें तो ये जो आउटर प्लैनेट हैं इनर प्लैनेट की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट में। सोलर सिस्टम का सबसे पहला प्लैनेट है मरकरी। मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? मरकरी है। दूसरी बात क्या मरकरी के बारे में? इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। अब जैसे ये हमारा सन है, सन के सबसे पास में कौन सा है? मरकरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि मरकरी प्लैनेट सन के सबसे ज़्यादा क्लोज है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मरकरी को सन का चक्कर काटने में कितना टाइम लग रहा है? 88 डेज। और मरकरी को खुद के एक्सिस पे, मतलब कि खुद की जगह पे चक्कर काटने में इसको कितना टाइम लगता है? 59 डेज। और मरकरी के अंदर कितने मून्स हैं? उसकी खुद की कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ये हमारे हो गए मरकरी के फैक्ट। आगे हम बात करते हैं वीनस की। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड प्लैनेट है। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। आपने 2 बातें नोट किया अपनी नोटबुक पे कि मरकरी स्मॉलेस्ट है, वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सेकंड बात क्या है? वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विन। अर्थ का ट्विन मतलब अर्थ का जुड़वा, क्योंकि इसका साइज शेप लगभग अर्थ के जैसा ही, इसलिए इसको वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। इट इज़ नोन एज द मॉर्निंग एंड द इवनिंग स्टार। वीनस को क्या कहा जाता है? अर्थ का मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, क्योंकि जब हम सबसे मॉर्निंग में अगर हम देखते हैं कि जो कुछ तारे नज़र आते हैं उनमें से एक हमको वीनस भी नज़र आता है, तो मॉर्निंग में नज़र आता है इसलिए हम इसको मॉर्निंग स्टार कह दिया। और इवनिंग में भी सबसे पहले जब स्टार निकलते हैं तो हमको वीनस नज़र आता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इवनिंग स्टार। वीनस का नेक्स्ट फैक्ट है 1 ऑर्बिट अराउंड सन 255 डेज। मतलब कि वीनस को सन का राउंड करने में कितना टाइम लग रहा है? 255 डेज लग रहा है। और अपनी एक्सिस पे, मतलब कि अपनी जगह पे उसको घूमने में कितना टाइम लगता है? 243 डेज। और इसके अंदर भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, मून नहीं है, तो इसके अंदर मून है 0। अब हम बात करते हैं हमारे प्लैनेट अर्थ की। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। क्या समझ में आया आपको कि ये सन है, सन के पास में से कौन सा प्लैनेट है ये? 1 पहले कौन था? मरकरी, ठीक है, वीनस। अब नेक्स्ट नंबर पे कौन है? अर्थ। तो मतलब ये क्या हुआ कि ये 3rd नंबर का प्लैनेट है। लेकिन अगर हम साइज़ की बात करें, साइज़ में किस नंबर पे? ये 5th नंबर पे, क्योंकि साइज़ में सबसे पहला कौन सा था? जुपिटर, ठीक है। फिर बाद में कौन सा है? सैटर्न, उसके बाद में यूरेनस, और फिर नेपट्यून। 5वें नंबर पे आता है हमारी अर्थ। तो साइज़ में कौन सा हो गया? 5th नंबर पे। और नियरेस्ट में कौन सा हो गया? 3rd नंबर पे। अर्थ का नेक्स्ट फैक्ट है इट इज़ द ओनली प्लैनेट वी हैव फाउंड दैट कंटेन लाइफ। पूरे सोलर सिस्टम में केवल एक अकेला अर्थ ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ का एनवायरनमेंट
रहने लायक हैं। बाकी सोलर सिस्टम में दूसरे प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। आप सभी जानते हैं कि अर्थ में 71% पानी है, और अगर हम अर्थ को स्पेस से देखते हैं तो वो काफ़ी ब्लू नज़र आता है, इसीलिए अर्थ को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अर्थ को सन का एक राउंड काटने में कितना टाइम लगता है, 365 डेज, और अपने एक्सिस पे घूमने में इसको कितना टाइम लगता है, एक दिन। इसीलिए हमारा जो पूरा दिन होता है वो एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। और हमारे प्लैनेट में कितने मून है, एक मून है। हम यहाँ पर अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मून के बारे में बात करते हैं। तो मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, इट मूव राउंड द अर्थ। जिस तरीके से प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं उसी तरह से मून अर्थ के अराउंड घूमता है। द मून रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन। अब मून को लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। जिस तरीके से बाकी प्लैनेट को लाइट सन से मिलती है उसी तरह से मून को भी लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। There is no water and atmosphere on moon, hence it does not support any life. तो मून पे भी ना तो कोई पानी है ना कोई एटमॉस्फेयर है, इसीलिए मून पे भी हम इंसान नहीं रह सकता। सोलर सिस्टम का फोर्थ प्लैनेट है मार्स। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ ऑल द आयरन इन द सॉइल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है, दिखने में एकदम लाल होता है। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि जो मार्स की सॉइल है उसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है। आयरन के कारण जो सॉइल है वो रेड कलर की हो जाती है। जब वो रेड सॉइल एज अ डस्ट इधर उधर एटमॉस्फेयर में फैलती है तो पूरा का जो पूरा एटमॉस्फेयर है एकदम रेड नज़र आता है, इसीलिए मार्स का कलर रेड है। मार्स है सीजन एंड वेदर लाइक अर्थ। जिस तरीके से अर्थ पे सीजन और वेदर होते हैं उसी तरह से मार्स पे भी होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मार्स को सन का एक राउंड कंप्लीट करने में 687 डेज लगते हैं, और अपनी एक्सिस पे एक अपना पूरा दिन कंप्लीट करने में उसको पूरा एक दिन लगता है। और इसके अंदर मून कितने हैं, 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अभी हमने बात की थी कि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है, तो आंसर क्या है इसका, जुपिटर। ये नियरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पे है, 5th नंबर पे, क्योंकि सबसे पहले कौन था, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, देन 5th नंबर पे कौन सा है, जुपिटर। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है, जुपिटर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यू कैन सी जुपिटर इन द नाइट स्काई। हम अपनी आंखों से अर्थ के ऊपर खड़े हुए जुपिटर को इजीली नाइट स्काई में देख सकते हैं जब आसमान एकदम बहुत ज़्यादा क्लियर होता है तब। 1 ऑर्बिट अराउंड सन, मतलब अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि जुपिटर को सन का एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 11 ईयर्स एंड 11 मंथ, अप्रॉक्सीमेटली 12 साल लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्लैनेट सन से दूर जाएंगे उनको सन का राउंड कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो अपनी एक्सिस पे घूमेंगे, मतलब कि उनको अपने एक्सिस पे एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 9 घंटे। और इसके अंदर कितने मून्स होते हैं, 53 मून्स हैं। सोलर सिस्टम का 6th प्लैनेट है सैटर्न। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे पहला कौन सा था, जुपिटर सबसे बड़ा था, उसके बाद में कौन से नंबर पे है, सैटर्न। सैटर्न हैज़ रिंग्स। अब आप देख सकते हैं ये सैटर्न प्लैनेट है और इसके अराउंडिंग हमको क्या नज़र आ रही है, रिंग्स नज़र आ रही है। ये रिंग्स सॉलिड नहीं होती है, ये बनती है आइस से, डस्ट से और रॉक से। बहुत लंबी लंबी रिंग्स होती हैं। द डे सैटरडे वॉज नेम्ड आफ्टर सैटर्न। जो हमारे वीक के डेज हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो सैटरडे है ये किसके पीछे रखा गया है, सैटर्न के पीछे। अब सैटर्न को सन का एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 29 ईयर्स एंड 5 मंथ, और अपना एक राउंड कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगता है, 10 घंटे और 40 मिनट। और इसके अंदर कितने मून्स हैं, 53 मून्स हैं। आगे हम बात करते हैं यूरेनस की। तो यूरेनस इज सराउंडेड बाय सेट ऑफ 13 रिंग्स। जिस तरीके से सैटर्न्स की रिंग थी उसी तरह से यूरेनस की भी रिंग्स हैं, लेकिन ये हमको इतनी इजीली विजिबल नहीं हो पाती है। यूरेनस इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन ऑल द 8 प्लैनेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमारे 8 प्लैनेट हैं उनमें सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा है, यूरेनस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यूरेनस को सन का एक राउंड कंप्लीट करने में 84 ईयर्स लग रहे हैं, और अपना एक्सिस पे मतलब कि अपनी जगह पे एक राउंड काटने में उसको 17 आवर्स एंड 14 मिनट लग रहे हैं। और यूरेनस के अंदर कितने मून्स हैं, 27 मून्स हैं। सोलर सिस्टम का 8th प्लैनेट है नेपट्यून। नेपट्यून इज़ ब्लू बिकॉज ऑफ मीथेन। जिस तरीके से हमने बात की थी कि मार्स का कलर रेड होता है क्योंकि उसके अंदर रेड सॉइल है, उसी तरह से नेपट्यून का कलर ब्लू होता है। और इसके पीछे क्या है कि नेपट्यून के अंदर बहुत ज़्यादा मीथेन गैस है, इसकी वजह से इसका कलर ब्लू होता है।
यूरेनस इज नेपच्यून्स नियर ट्विन इन साइज एंड कंपोजिशन। यूरेनस और नेपच्यून आपस में एक दूसरे के जुड़वा नजर आते हैं क्योंकि उनकी साइज और उनका जो कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। इट इज़ फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। नेपट्यून का नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि नेपट्यून को सन का एक राउंड कंप्लीट करने में 164 ईयर लग रहे हैं और अपनी एक्सिस पे अपनी जगह पे एक कंप्लीट चक्कर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 16 आवर्स और 7 मिनट्स। और इसके अंदर कितने मून्स हैं, 13 मून है। तो आपने एक बात नोटिस की कि मरकरी को सबसे कम टाइम लग रहा था, नेपट्यून सबसे लास्ट का प्लैनेट है, उसको 164 ईयर लग रहे हैं एक राउंड कंप्लीट करने में। इसका मतलब क्या हुआ कि सोलर सिस्टम में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उनको सन का राउंड कंप्लीट करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। बच्चों, आज के वीडियो में हमने सोलर सिस्टम को डिटेल से डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।